इस वक्त मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ है कि ट्रंप की एक माजी में करीबी साथी और अवान नुमाइंदगान अमेरिका की साबिक रुकन, और वो कहती हैं कि दुनिया वालों खबरदार हो जाओ, ट्रंप एक भेड़िया बन गया है, कसाब बन गया है और ईरान पर ये एटम बम मारने जा रहा है, इसको रोको जिस तरह से रोक सकते हो। और इस खातून ने पूरे का पूरा ट्रंप का प्लान चाक आउट कर दिया है, यानी कि बिल्कुल नंगा कर दिया है और दुनिया को बता दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, आपको पता है कि आज 17 अगस्त है और आज अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज़ फायर के 60 दिन थे मुकम्मल हो गए, सीज़ फायर ख़त्म हो गया। नई सूरत हाल का सामना है अमेरिका को, और इस वक्त मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ है कि ट्रंप की एक माजी में करीबी साथी और अवान नुमाइंदगान अमेरिका की साबिक रुकन, बहुत बड़ी राजदान है ट्रंप की, उन्होंने ट्रंप को अधेड़ कर रख दिया है और उसका पूरा प्लान ईरान के हवाले से बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर दिया और नंगा कर दिया है, दुनिया के सामने ले आई है। और इस खातून का नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दुनिया पर वाज़ह कर दिया है कि जिस तरह 1945 में अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे, इसकी अमेरिका तैयारी कर चुका है, ट्रंप तैयारी कर चुका है। अब अगस्त 2026 है और अब उसी तरह हालात उस तरफ जा रहे हैं और ट्रंप ने मंजूरी लेने के लिए अपने तमाम नुमाइंदगान और अपने आला फौज जो कमांड है, जो पेंटागन है, और इससे मंजूरी हासिल करने के लिए दरख्वास्त कर दी है। और वो कहती हैं कि दुनिया वालों खबरदार हो जाओ, ट्रंप एक भेड़िया बन गया है, कसाब बन गया है और ईरान पर ये एटम बम मारने जा रहा है, इसको रोको जिस तरह से रोक सकते हो। और इस खातून ने पूरे का पूरा ट्रंप का प्लान चाक आउट कर दिया है, यानी कि बिल्कुल नंगा कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि कल 1945 में जो अमेरिकी सदर था हैनरी एस ट्रूमैन और आज है ट्रंप, इसने पूरी तैयारी कर ली है और ये तबाही मचाने जा रहा है और करोड़ों ईरानियों का जानों का दुश्मन बन रहा है। ये वो तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त तक जो ट्रंप ने तैयारी की है, इसमें ईरान के 7 ऐसे बड़े शहर हैं जिन पर ये एटम बम गिरा सकता है और उसका इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान बना लिया है और पूरा सर्वे मुकम्मल कर लिया है। ये शहर कौन कौन से हैं जो इस वक्त इंतहाई हाई रिस्क हैं और बिल्कुल ये इनकी तैयारी कर लिया अमेरिका ने इन पर एटम गिरवाने की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने 3 रोज़ कबल लम्हा न्यूज़ पर ये खबर ब्रेक की थी कि ट्रंप तैयारी कर रहा है कि अगर मैं हर सूरत से हारता जा रहा हूँ और गेम मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो उसके बाद ट्रंप ईरान पर जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो वक्त आ गया है। ये रिपोर्ट है मार्जोरी टेलर ग्रीन की जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके बाद ट्रंप को एक और बड़ी शिकस्त हुई है, वो हुई है अमान में, और अमान ने ट्रंप के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है और वो ईरान के साथ मिल गया है। उसने कहा है कि आपने हॉर्मुज़ का फ़ैसला हम 2 मुल्क करेंगे, ईरान और यानी कि ओमान,
और ट्रंप को झटका, बहुत बड़ा झटका दिया ओमान ने। ओमान को समझता था कि ट्रंप जो है वो उसका ओमान को ट्रंप समझता था कि ये मेरा ज़रख़दीद लौंडा है और ये मेरे घर की लौंडी है, मैं जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करूं। अब वो इसके सामने खड़ा हो गया, उनके कर ला जो करना, मैं ईरान के साथ हूं। ये 3 बड़ी खबरें हैं जो आज के प्रोग्राम में मैंने आपके सामने रखनी है और ये देखिएगा कि इसमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका तल्लुक़ आपस में जुड़ा रहे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं बाकी तफसीलात आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि आज दुनिया में एक ही सवाल उठ रहा है कि आज 17 अगस्त है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर का मुआहदा था वो 60 दिनों का था, आज वो पूरा हो गया है। और दुनिया अब सवाल कर रही है कि अब जो है वो जैसे जैसे ये मुआहदा ख़त्म हुआ है, नया मुआहदा कोई नहीं हुआ और वैसे वैसे में जो ट्रंप है उसका जारहाना अंदाज़ हो रहा है और वो ईरान को धमकियाँ दे रहा है। दुनिया पूछ रही है कि अब ये हालात किधर जाएंगे। जंग में जो इस वक्त तक यानी कि दरमियाने दर्जे की झड़पें हो रही हैं वो तसादम में बदलती है। अमेरिका एटम बम जैसे वो धमकियाँ दे रहा है, एटम बम मारता है ईरान पर या फिर कोई समझौता हो जाता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान फिर अपनी सालसी कोशिशों में लगा हुआ है, कतर लगा हुआ है कि ये किसी सूरत ये आग जो है ये ठंडी हो जाए और एटम बम की तरफ बात ना जाए। नाज़रीन, इन तमाम बातों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अमेरिका की तारीख जो है वो खूनखार बेड़ियों पर मुश्तमिल है और ये कस्साब हैं। ये अपनी मफादात के लिए पूरी दुनिया पर ये बम चला सकते हैं। अब इससे 2 चीज़ें निकलती हैं, या तो ये जो चूँकि माजी में मार्जोरी टेलर ग्रीन जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये साबिक रुकन है अमरीकी अवान नुमाइंदगान की और इसके साथ साथ अमेरिका का जो जॉर्जिया है वहाँ से ये कांग्रेस की रुकन रही हैं और इसके साथ साथ ये रिपब्लिकन की रुकन रही हैं और ये शुरू दिन से ट्रंप के ईरान पर हमलों के ख़िलाफ़ हैं। फिर ये इसकी ट्रंप से दोस्ती जो थी वो बहुत गहरी थी, बड़े एतमाद की साथी थी, फिर ये उससे पीछे हट गई तो फिर इख्तलाफात पैदा हो गए। तो इस खतून ने जो है वो बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, बल्कि पोस्टमार्टम कर दिया है ट्रंप की आइंदा की हिकमत अमलियों का और जो वो ईरान के लिए जो प्लान बना रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ईरान के कौन कौन से शहर हैं जो हाई रिस्क हैं और अमेरिका ने जिनका सर्वे मुकम्मल कर लिया कि इन पर अगर मुझे जोरी हथियार इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना पड़े तो मैं किस तरीके से करने हैं, वो कौन कौन से शहर हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले इससे भी बड़ी खबर ये है कि अमेरिका को एक और बड़ी ट्रंप को शिकस्त का सामना हुआ है और बहुत बड़ा झटका लगा है इन्हें आज। ओमान को अमेरिका अपना साथी समझता था और अपना ज़रख़दीद लौंडी समझता था। और जब क्योंकि देखिएगा ज़रा कि जो जिस पे इस वक्त तनाज़ा है बहुत बड़ा वो है आबने हरमुज़। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, दोनों मुल्क इसके ये जो समुद्री रास्ता है इसके मालिक हैं। लेकिन अमेरिका ने दोनों मुल्कों को करीब लाया और बाद में कहा कि फ़ैसला मैं करूंगा, ये मेरे कब्ज़े में रहेगा। ओमान को उसने आगे किया। ईरान की इस वक्त ईरान से बिल्कुल सुलह हो गई है, दोनों दोस्त बन गए और दोनों ने ये तय कर लिया कि जीना मरना हमारा इकट्ठा है। ट्रंप जाए जहन्नम में और हम जिएंगे तो इकट्ठे, मरेंगे तो इकट्ठे। तो इस पर आज इस इतलात पर ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकियाँ दी हैं ओमान को कि मैं ऐसी बमबारी करूँगा, मैं आपका खाना ख़राब कर दूँगा, तबाह बर्बाद कर दूँगा। लेकिन ओमानियों ने ये ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया है कि जो करना कर लो। ये जो आबने हरमुज़ है ये इसका मालिक या ईरान है या ओमान है, आप मामे लगते हो, आप कौन होते हो। उस पर ट्रंप आग बगोला हो गए और उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि मैं इतनी शदीद बमबारी करूँगा ओमान पर कि तबाह बर्बाद कर दूँगा, खंडरात में तब्दील कर दूँगा। लेकिन इसका असर नहीं लिया। ओमान ने कह दिया कि जो करना कर लो, मैं ईरान के साथ हूँ और ये मसला हमारा दोनों का, हम दोनों बैठ के हल करेंगे। तो इस पर बहुत बड़ा झटका लगा है जिससे
ट्रंप जो है वो इस वक्त उसकी कैफियत एक पागल की सी है, पागल दीवाने की सी है। अब ये खबर है। दूसरी खबर जो हमने 3 रोज़ पहले भी दी थी और उस पर मोहर लगाई है आज, मार्जोहरी टेलर ग्रीन अमरीकी साबिक अवान नुमाइंदगान की जो है वो रुकन है और ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की भी साबिक रुकन है जारिया जिया से। तो उन्होंने भी आज ये इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत तबाही मचाने जा रहा है ट्रंप और ये भेड़िया बन गया है और ये कसाब बन गया है। ये इसी तरह ईरान पर एटम गिराने की तैयारी कर रहा है जिस तरह अमरीकियों ने 1945 में की थी। अब 1945 ये समझे ज़रा क्या हुआ था कि 1945 में जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो उस वक्त के जो अमरीकी सदर हैं हैरी एस, ये इनका नाम है जी हैरी एस ट्रूमैन या ट्यूरोमैन या ट्यूमैन ये है। तो फ़र्क सिर्फ हैरी का है। आज ट्रंप है, उस वक्त जो ट्रूमैन थे ना उस वक्त के सदर। तो उस वक्त जब जापान जो है वो नई हथियार डाल रहा था, जिस तरह के आज ईरान के साथ वो कह रहे हैं कि ईरानियों हथियार डाल दो, ईरान डटा हुआ है, ऐसी ही वो कहती हैं खतून की ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है। और उस वक्त इन्होंने पहला बम जो था जापान को सरेंडर करवाने के लिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर मारा और 1,44,000 बंदे वहाँ पे इन्होंने मार दिए। कुल आबादी थी इस शहर में उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो तकरीबन कोई 3.5 लाख थे, लेकिन उनमें से 1.5 लाख बंदा इन्होंने बम मार दिया। उस वक्त इन्होंने जो पहला बम गिराया अमरीकियों ने, उसका नाम इन्होंने रखा था लिटिल बॉय। कोड वर्ड इस्तेमाल किया था कि हम लिटिल बॉय चलाने जा रहे हैं, तो उस पर मारा। उसके बाद चूँकि ये चीन भी उस वक्त शामिल था अमेरिका के साथ और ये कह रहे थे कि हथियार डाल दो, वो नहीं डाल रहा था और ज़मीनी जंग भी अमेरिका हार रहा था, हर तरफ से जूते पड़ रहे थे। और फिर रशिया मैदान में आ गया, उसने कहा जी कि मैं तो अब खुद कब्ज़ा कर लूँगा इस पे जापान पे। तो उसको देखते हुए कि रशिया ना कब्ज़ा कर जाए, अमेरिका ने दूसरा उससे ठीक 3 दिन बाद दूसरा बम जो था उसका नाम उन्होंने रखा, बोला क्या नाम रखा, फैट मैन के नाम से दूसरा बम उन्होंने जो नागासाकी पे मारा और 78 से 80 हज़ार बंदा मार दिया। उस वक्त भी अगस्त का महीना था और आज भी अगस्त का महीना है। तो वो खतून कह रही हैं कि इनके मुंह को खून लग गया है। इन्होंने वो कहती हैं कि ट्रंप ने चूँकि हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं, ये इलेक्शन आइंदा जो इसका मिड टर्म इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाला है अमेरिका का, वो हार जाना है इसने। और उसको बचने के लिए वो कहती हैं कि इन्होंने तमाम जो अमेरिकी क़यादत है उसको इकट्ठा किया, ये खुद फैसला नहीं कर सके। और इसमें इसका वो कहते हैं कि मिनिस्टर फॉर जो वार है पीट हैंगस्टन वो भी था। वो कहती हैं कि पूरी इसकी अमेरिकी क़यादत थी, उस पर इन्होंने रात गए जगाए रखा, 2 दिन मीटिंगें रखी और कहा कि वो ईरान बाज नहीं आ रहा, हम जो है ना इसका इलाज अब वही है जो जापान का किया था। वो कहती हैं कि ये तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं और ये किसी भी लम्हे ईरान पर छोटी मकदार का या बड़ी मकदार का या ताकतवर या उससे कम ये बम गिरा सकते हैं। और वो कहती हैं कि मैंने दुनिया को पहले ख़बरदार कर दिया कि इसको बचा लो, ईरान को बचा लो। अब इसके नाज़ी 2 चीज़ें हैं, या तो जो ट्रंप है ये ऐसी चीज़ें बाहर लाकर अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने दुश्मनों के ज़रिए तो ईरान से मनपसंद मुआहदा चाहता है और सरेंडर चाहता है और वहाँ हुकूमत की तब्दीली चाहता है, या फिर ये बड़ी तबाही लाना चाहता है। 2 ही चीज़ें हैं इसकी कि या तो ईरान को ब्लैकमेल करके एटम बम से डराकर अपना मनपसंद उससे मुआहदा चाहता है, तो आपने हरम से उसका खलासपन चाहता है, और या फिर ये चूँकि जंग हार चुका है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है और इसका साथ छोड़ गए। यूरोपियन यूनियन छोड़ गई, यूरोपियन छोड़ गए, नेटो छोड़ गई, और दूसरा ये इलेक्शन हारने जा रहा है अपने जो मिड टर्म इलेक्शन है। तो या तो फिर उसको देखते हुए सारी चीज़ें बचाने के लिए, दुनिया को पैगाम देने के लिए कि जो उसके सामने खड़ा होगा उसको वो मारेंगे, उस पर एटम बम चलाएंगे, उसके आवाम मारेंगे। तो या तो फिर ये वाकई उसका प्रोग्राम बना चुका है, लेकिन इसके आइंदा दिनों में
जो है ये सारा कुछ चीज़ें सामने आनी है। अब इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं। अब ये मार्जोरी टेलर ग्रीन जो है वो एक तरफ तो ये कह रही है कि दुनिया वालों इस भेड़िए से ईरान को बचा लो, ये एटम बम मारने जा रहा है, और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट है कि ईरान के इन्होंने 7 शहरों के सर्वे मुकम्मल कर लिए और जो इंतहाई हाई रिस्क हैं। अमेरिका इनमें से 2 शहरों पर पहले भी 1925 में भी बमबारी कर चुका है। अब जो शहर जो हैं जो इन्होंने जिन पर रेड निशान लगाए हैं अमेरिकियों ने, ज़रा कह रहा है कि वो है कम और उसके नज़दीक जो है फोर्डो का ज़ेर ज़मीन जोहरी प्रोग्राम है अमेरिका ईरान का। वहाँ कम के नज़दीक जो फोर्डो है वहाँ पे इन्होंने रेड निशान लगाया। ज़रा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर एटम बम मारना पड़ा तो वहाँ पे मारेंगे, उस शहर पे मारेंगे, क्योंकि वहाँ उसकी ज़ेर ज़मीन ईरानियों की जो है जोहरी प्रोग्राम जो है उसके ज़खायर मौजूद हैं। और दूसरा शहर जो उन्होंने जिस पर रेड निशान लगाया ईरान का वो है नेतन। यहाँ पे यूरेनियम की बड़ी मकदार जो है उसकी तनसीबात हैं और ये वो हैं। नेतन एक शहर है ईरान का, वहाँ ईरान की जोहरी तनसीबात हैं, तो यूरेनियम के ज़खायर हैं वहाँ, अमरीकियों का कहना है। उस पर भी इन्होंने रेड निशान लगाया है कि अगर बड़े हथियार यूज़ करना पे तो ये भी शहर उनके फरिश्त पे होगा। इसके बाद असफ़हान है। असफ़हान शहर जो है यहाँ अमरीकियों का ईरानियों का जो है न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी का बड़े प्लांट हैं, उस शहर को भी इन्होंने अपनी हिट लिस्ट पे रखा है। बोशीर है, बोशीर भी कहते हैं, वो शहर भी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर रेक्टम है इनका ईरानियों का वहाँ। और इसी तरह वो कहते हैं कि तेहरान भी ख़तरे से बाहर नहीं है, यहाँ पे अस्करी कमांड है ईरान की। तो ये वो कहते हैं कि 2025 में भी इन्होंने नेतन्स और असफ़हान पर बमबारी की थी और कहा था कि हमने इनके वो ज़खायर तबाह कर दिए। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि ये वो ईरान के शहर हैं जो इस वक्त जो अमेरिका की जद में है और उन पर रेड निशान लगाए हैं और ये इंतहाई हसास है। और इन शहरों पर इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और मार्जोरी टेलर ग्रीन जो है वो उसने तो बिल्कुल जनाजा निकाल दिया इनकी इन्फॉर्मेशन का और पोस्टमार्टम कर दिया ट्रंप की इन्फॉर्मेशन का। वो कहती है कि ये शहर जो हैं ये इन पर इनके अवाम जो हैं वो अमरीकियों की इंतहाई हाई रिस्क है और इन पर उन्होंने रेड निशान लगाए हैं कि अगर एटमी हथियार हमें यूज़ करना पड़े तो हम ये शहर टॉप के शहर हैं जहाँ पे ईरान के हम मारेंगे बम, और एक नहीं कम से कम 4 शहरों पर मारेंगे। तो ये वो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन ये बात आपको समझना होगी कि अमेरिका इस तरफ 2 चीज़ें मैंने बताई नाज़रीन। एक तो मैंने बताई या तो ये ईरान अमेरिका ट्रंप ऐसी चीज़ें, चूँकि वो जंग हार चुका है ईरान से, ईरान ने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है और जो खुद को बड़ी आलमी ताकत कहता था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ना उसके घर वाले सुनते हैं ट्रंप के, ना उसके मुल्क वाले, ना बाहर वाले, दुनिया भी उसको छोड़ गई और तनहा रह गया वो। तो अब वो या तो वो ईरान को सरेंडर करवाना चाहता है जापान की तरह कि सरेंडर कर दो, चूँकि आपको याद है नाज़रीन कि शुरू दिन से ट्रंप कह रहा है कि सरेंडर कर दो। वो तो प्लान ही ये लेके आया था इसराइल के ज़रिए कि वहाँ का हुकूमत का तख्ता उल्टना है और वहाँ के जोहरी तवानाई जो है उसके ज़खायर ख़त्म करने हैं और आपने हरबत पर कब्ज़ा करना है और वहाँ नई हुकूमत लानी है। वो कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर उल्टा अपनी लाशें लेके चला गया ईरानियों के हाथ में। अब जो है ये इतलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि इस वक्त ईरान इंतहाई रिस्क पे है और ईरान ने भी उससे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे, आपके करीब जवार में जो अड्डे हैं उनको जिस तरह नबूद कर देंगे और आपको लाशें देंगे। तो नाज़रीन ये है दुनिया की अब तक की ताज़ा तरीन जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। मुझे दें इजाज़त के बाद।